हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 का आपके स्लॉट सिलेक्शन के बारे में। हम बात करेंगे कि आपका स्लॉट सिलेक्शन किस डेट से होगा। आज मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें हम आपके स्लॉट सिलेक्शन की बात करेंगे। और आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको जो स्लॉट सिलेक्शन है, क्या वो शुरुआत के अंदर भरना चाहिए या अंत के अंदर भरना चाहिए। आज में हम बात करेंगे, तो देखो किस दिन से शुरू होगा, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कब करें स्लॉट बुकिंग, ये हम चर्चा करेंगे। और कैसे करें ये भी हम चर्चा करेंगे कि स्लॉट करना कैसे है, वो भी काफ़ी बच्चों का डाउट है। शुरुआत में भरे या लास्ट में भरे, और इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के रिव्यू एकदम सटीक आपको इसी चैनल पर मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 23 फरवरी से। तो अब हम बात करते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं कि आपका जो किस दिन से शुरू होगा। तो मैं आपको एक डेट बता देता हूँ। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 5 या 6 फरवरी से आपके स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो जाएंगे। ये आप डेट नोट कर लेना। और जितना हो सके उतना जल्दी भरना। पहले ये बता देता हूँ, जितना जल्दी जल्दी मतलब जैसे आज शाम को 5 बजे मतलब स्टार्ट हुए मतलब स्लॉट सिलेक्शन करना, तो आप ऐसा नहीं कि हम परसों भर लेंगे, कल भर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको दूर सेंटर मिलेगा, नज़दीक का सेंटर नहीं मिलेगा। तो इससे आपको परेशानी होगी आने जाने के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है कि एक गलती और जीवन भर क्या आप इस भर्ती का एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे। वो आपका गलती क्या है, तो वो गलती है आपकी, अगर आप बाई चांस स्लॉट बुकिंग नहीं करते हो, आप ऐसे सोचते हो कि एसएससी खुद अपने हिसाब से हमें दे देगी, तो वे आपकी गलतफ़हमी है। इस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको स्लॉट सिलेक्शन तो भरना ही पड़ेगा। ये तो 100% कंपल्सरी है, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और 5 या 6 फरवरी को आपका स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, ये भी आपको बात नोट कर लेनी है। और जैसे शुरू होते हैं उसी टाइम आपको भर लेना है, जिससे आपको नज़दीक का सेंटर मिल जाए। और अब हम बात करते हैं कि कब करें, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में भरे, शुरुआत में या लास्ट में। तो अब देखो, एक तो जैसे आपका 23 फरवरी से शुरू है, 23 फरवरी से जैसे पहले दिन तो भरने से बचना है, क्योंकि पहले दिन तो क्या होता है कि आपको जो एक तो आपके सामने सीधा पहले ही दिन जैसे एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, कैसे होएगा, इस हिसाब से आपको पहले दिन मेरे हिसाब से बचना चाहिए। और फिर आपको हो सकता है आगे 5 से 6 दिनों के अंदर कभी भर सकते हो आप। जैसे 23 को आपने छोड़ दिया, आगे 24 से लेकर 30 के बीच आप स्लॉट सिलेक्शन भर देना, क्योंकि यहाँ आपके एक तो नॉर्मलाइज़ेशन का भी फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो मतलब वो तो क्या है कि अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ, हम लास्ट में भरा, नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिला, तो वो तो हमने एग्ज़ाम रिव्यू देख-देख कर अपना उतना स्कोर कर लिया है। तो ये तो सभी की एक गलतफ़हमी ही है। तो इससे तो मैं यही मानता हूँ कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, आप ऐसे समझते हो कि अब मैं सीधा एग्ज़ाम देने लायक एकदम प्रिपेयर हूँ, तो आप शुरुआत के दिनों में ही जैसे 23 से 30 के बीच में ही भरें, ठीक है? और अगर ऐसा लगता है कि मैं एग्ज़ाम रिव्यू देखूँगा और अंत में भरूँगा, चाहे नॉर्मलाइज़ेशन मतलब 1-2 कम मिले, लेकिन मैं रिव्यू देख-देख कर आपके लगभग अगर आप रिव्यू देखोगे तो आपको 20 नंबर तक का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें सेम ही रिपीट होगी। जो चीज़ें टॉपिक आने लगे वही टॉपिक आगे रिपीट होगा, तो आपको वो टॉपिक कवर करोगे तो आपका ऑब्वियसली बात है स्कोर बढ़ेगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे लास्ट में भरना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ आप लास्ट में ही भरना। और एक बात और है, किसी के कहने पर स्लॉट बुक मत करना, मतलब समझे? स्लॉट बुक तो करना है, लेकिन किसी के कहने पर उस डेट को स्लॉट बुक मत करना। जैसे मैंने कह दिया आप 24 का भरो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 24 का कहा है, तो मतलब वीडियो को अगर 5000 बच्चों ने देखा और उसने सभी ने 24 का भर दिया, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा स्किल का यूज़ करके भरना है। और अंत में भरोगे तो आपको एग्ज़ाम रिव्यू देखने को मिलेगा। तो वैसे अब मैंने आपको बता दिया है कब भरना है, कब कैसे भरना है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और एग्ज़ाम देने के प्रिपेयर है, तो शुरुआत के दिनों में भरें। और एग्ज़ाम रिव्यू वगैरह देखना है, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर होगा, तो अंत के अंदर आप स्लॉट सिलेक्शन भरें। तो ये तो बात हो गई, शुरुआत में भरे या अंत में भरे, कौन सी गलती नहीं करे, किस दिन शुरू हो गई, ये सब बात हो गई। और इम्पोर्टेंट टिप्स तो मैंने आपको बताऊँ,
तो एक तो ये आपको कंपलसरी है भरना, ठीक है, ये 100% कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, तो आपको ध्यान रखना है। और एक एग्ज़ाम देने आप जब जाओ तो एक तो पॉजिटिव माइंड से जाना है, मतलब क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आपको पता है मैथ रीजनिंग के होते हैं, तो इसमें आपको टाइम भी लगता है, तो इस हिसाब से पॉजिटिव माइंड से जाना है। और 1 घंटा अगर वो आपके पक्ष में हुआ तो देखना एक दिन वर्दी आपकी होगी। बाकी चैनल से जुड़े रहना, आपको एग्ज़ाम का रिव्यू एकदम सटीक देंगे, तो आपको जो चीज़ें बताई वो चीज़ें कर लेना, आपका एक अच्छा स्कोर होगा जैसे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर दिया था। तो वैसा ही हम इसमें कोशिश करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।